वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ विद जयंती। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है बिकॉज यू आर हैविंग योर एग्जाम वेरी सून. Okay, so as you can see on the screen, today we have brought the mathematical reasoning questions for you. The questions which you got in your June 2024 exam. That means the updated syllabus, changed pattern. According to that, what are the questions of mathematical reasoning which you got, which you could solve it easily. Okay, so before we proceed, let me tell you, if you are new to my channel, then please subscribe to my channel. If you are preparing for UGC NET JRF, then all my videos are very helpful for you. So that's my guarantee. If you go through it, then it will be definitely fruitful for you. Myself Jayanti, and I have cracked UGC NET and JRF in commerce, and I have cracked this NET exam with my very first attempt. So I know and I hope that you can also crack it with the very first attempt with a very good percentile, right? So all the best for that. Now we come to this video. So this is the questions, as I told you, जून के एग्जाम में जो आपके मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे. सो ये यूनिट जो मैथमेटिकल रीजनिंग का यूनिट है, इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर मैनी कैंडिडेट्स एंड इट माइट बी इजियर फॉर मैनी कैंडिडेट्स. इट्स अप टू यू कि अगर आपको मैथ्स पसंद है, मैथ्स आता है. बट लेट मी टेल यू, यूजीसी नेट में बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जो इससे बहुत डिफिकल्ट है. पीडी, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, उसमें बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं. तो उन यूनिट्स के कंपैरिजन में अगर आप मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस देखें, स्पेशली जो अभी जून के क्वेश्चंस आए थे वो मैंने देखे, दैट वाज वेरी इजी टू सॉल्व. आप इजीली इसमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करके 10 मार्क्स इसमें अचीव कर सकते थे. अब वो क्वेश्चंस कैसे इजी थे हम यहाँ सॉल्व करेंगे. अगर आपने सारे क्वेश्चंस किए थे मैथ्स के, देन वेरी गुड. अगर आपने नहीं किए थे, नाउ यू विल सी दैट हाउ इजी द क्वेश्चंस वर. You could easily get all of them correct and get the 10 marks, very crucial 10 marks. क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स में आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा. मैथ्स में अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से पढ़ें, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 5 ईयर मिनिमम, मैक्सिमम 10 years, if you solve, you will definitely can solve all the questions of MR, mathematical reasoning, in your exam. Okay, so be prepared for this unit because that will not be that difficult for your like exam. Now let's come to see the question. अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या सही में इजी थे, कैसे उन्हें सॉल्व करना है. We will try to understand an approach. Maybe you will not get the same question, but maybe that type of question you can get, that topic question you can get. So we will try to get a better approach to solve the question, maybe get some tricks and how to solve the questions that we will understand. Coming to the first question. स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर. बोट का स्पीड 5 है. द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर. स्ट्रीम का स्पीड 1 है. अ मैन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर. डिस्टेंस 24 है. कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी एक बार जा रहा है फिर रिटर्न भी आ रहा है. सो फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम. अब ये बोट और स्ट्रीम के क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर है. अगर आप पीवाई क्यूज कर चुके हैं, मॉक टेस्ट कर चुके हैं, देन यू मस्ट बी नोइंग हाउ पॉपुलर एंड इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज. तो बहुत सारे बच्चे इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं. देन इफ यू कैन डू, यू कैन सॉल्व इट. चेक द आंसर विच आई हैव गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड बिकॉज you can try this question. That's the only reason I give the answer in the next slide. Now if you don't know or if you always bit confused कि इसमें प्लस और माइनस करना है, बट कौन सा प्लस करना है, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, ये कंफ्यूजन बहुत सारे कैंडिडेट्स को होता है. बिकॉज आई हैव सीन many of my students have that problems. So we will try to solve that problem today. And आज का explanation अगर आप देख लेते हैं, तो after that I am pretty sure you will not be having any doubt कि कब मुझे प्लस करना है और कब मुझे माइनस करना है. ओके, सो लेट्स सी. सो इसमें आपका एक बोट का स्पीड दिया रहेगा और एक स्ट्रीम यानी धारा का स्पीड दिया रहेगा. तो इसमें दो चीजें होती हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम और दूसरा वर्ड होता है अप स्ट्रीम. तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या है? डाउन स्ट्रीम मीन्स जिधर धारा जा रही है उधर ही बोट भी जा रहा है. धारा और नाव की गति एक ही तरफ है, यानी सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं. अप स्ट्रीम मीन्स अगर नाव इधर जा रहा है तो धारा इधर जा रही है, उल्टा, अगेंस्ट. तो अगर हम कोई चीज साथ में मिलके कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, दोनों का स्ट्रेंथ लगा के कर रहे हैं, तो उसमें स्पीड ज्यादा होगा ऑब्वियसली. अगर आप अपने फ्रेंड के साथ कोई काम मिलके कर रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो उसका स्पीड ज्यादा होगा, ये सुनो. एंड अगर आप दोनों अगेंस्ट में कुछ कर रहे हैं, वो इधर से फोर्स लगा रहा है, वो इधर से फोर्स लगा रहा है अगेंस्ट में, तो फिर उसमें स्पीड आपका कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा. स्पीड विल गो डाउन, राइट. तो अगर धारा की दिशा में नाव जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो स्पीड ज्यादा होगा, तो हम इसमें प्लस करेंगे दोनों के स्पीड को. 5 + 1, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर.
और अगर अप स्ट्रीम जा रहा है तो धारा के विपरीत जाने में नाव को ज्यादा स्ट्रगल होगा, धारा के विपरीत जाने में नाव को ज्यादा टाइम लगेगा, उसमें स्पीड उसका कम हो जाएगा। तो स्पीड कम हो जाएगा मीन्स उसमें हम माइनस करेंगे। ओके, हियर वी हैव टू रिमेम्बर वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा बोट के स्पीड से धारा के स्पीड को माइनस करेंगे, क्योंकि बोट का स्पीड स्ट्रीम यानी धारा के स्पीड से हमेशा ज्यादा होगा, राइट? धारा तो स्लो स्लो बहता है, बोट का स्पीड उससे ज्यादा होगा। नाउ अंडरस्टूड कि कब हमें प्लस करना है कब माइनस। डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में प्लस, क्योंकि स्पीड ज्यादा होगा, दोनों साथ में एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो जल्दी खत्म होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, स्पीड कम हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस हो गया। अब डिस्टेंस दिया हुआ है तो एक बार हम जा रहे हैं और एक बार वापस आ रहे हैं, तो जाते टाइम अप स्ट्रीम है या डाउन स्ट्रीम यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, सो यू कैन अज्यूम इट। सपोज व्हेन वी आर गोइंग टू दैट प्लेस वी आर गोइंग डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में हम जा रहे हैं, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस 24, स्पीड हमारा डाउन स्ट्रीम में कितना है 6, तो 24/6 प्लस वापस आते टाइम अप स्ट्रीम होगा, अगर जाते टाइम डाउन स्ट्रीम है आते टाइम ऑपोजिट होगा अप स्ट्रीम, तो 24 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड विच इज 4। सो 6 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 6, 4 + 6 इज 10। ऑप्शन नंबर बी 10 आवर, तो 10 घंटे हमें लगेंगे जाने में और वापस आने में। तो बोट और स्ट्रीम के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट द प्रोसेस, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली इन योर एग्जाम। ओके, अगर आप दिसंबर के लिए ट्राई कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज डू ऑल ऑफ देम। ऑप्शन नंबर बी, प्लीज वॉच द होल वीडियो, डू ऑल द 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच वी आर डूइंग टुडे। नाउ अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को अरेंज करना है। नाउ फ्रैक्शन अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में बहुत पॉपुलर है, बहुत बार आ चुका है और आते रहेगा, राइट? सो इट्स लाइक इमॉर्टल। सो नाउ वी सी वी हैव टू अरेंज इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है। तो बहुत सारे इसमें लोग अलग अलग ट्रिक अप्लाई करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें ट्राई करते हैं टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, कि हम डिनोमिनेटर को सेम करें तो पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है। जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा है 1/5, 3/7, तो इसमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है। बट दैट लॉजिक कैन नॉट बी अप्लाइड हियर, लेट मी क्लियरली टेल। क्योंकि इसमें आप अगर लाइक डिनोमिनेटर को सेम करने जाएंगे, आपको बहुत इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इट विल बी अ टफ एंड लेंथी टास्क विच यू कांट इवन डू, बिकॉज बहुत सारे डिनोमिनेटर्स प्राइम नंबर्स होंगे, बहुत बड़े नंबर्स होंगे, तो सबको सेम डिनोमिनेटर में चेंज करना, बहुत सारे फ्रैक्शंस होंगे, सिर्फ 2 ही नहीं होंगे, तो उसमें वो लॉजिक हम अप्लाई नहीं कर सकते। then how then how to decide which one is greater, which one is smaller? You can convert them into decimal. अगर आप उनको डेसिमल में चेंज कर दें तो यू विल गेट इट इजीली कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। अगर आपका मैथ्स और कैलकुलेशन इजी है, लाइक इफ यू आर गुड इन कैलकुलेशंस, इफ यू आर गुड इन मैथ्स, देन यू कैन डू इट इन योर माइंड ऑल्सो। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं लाइक 6/7, सो 6 डिवाइडेड बाई 7 क्या होगा डेसिमल, लेट्स सी 0.0, 7 टाइम्स 8 56, इसमें 4 बचा 0, 7 टाइम्स 5 35। यू जस्ट नीड टू डू लाइक अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस में ही आपका काम हो जाएगा। बहुत रेयर केस में हमें तीसरा डेसिमल प्लेस भी फाइंड आउट करना पड़ता है। सो 0.85, लेट्स डू द सेकंड वन। 11 डिवाइडेड बाय 13, 11/13, सो 13 से डिवाइड करेंगे 11 को, 0.0, 13 टाइम्स 8 इज 104, then we get 6 here, 0, then 13 times 4 is 52, 0.84। तो हमें पता चल गया second fraction is smaller than the first fraction। Coming to the third one, 16/9, so 16 divided by 9, so 0.0, 160, then we do 8, 8 times 19 is 152, then we got 8 here, 0, 19 times 4। Now we got same here, 0.84, 0.84, but you don't need to worry, you just solve the whole fraction and then you will get the options also to eliminate। तो आपको उसमें घबराना नहीं है अगर दोनों सेम आ गए। 19 डिवाइडेड बाई 22, 22 से 19 को डिवाइड करेंगे, सो 0.0, इसमें फिर से 8 आ गया, 8 टाइम्स 2, 8 टाइम्स 2 16 + 1 17, वी गॉट 14 हियर, 0 एंड देन 8 टाइम्स 6। ओके, तो हमें पता चल गया 0.86, यानी जो हमारा लास्ट फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम प्लेस करेंगे तो लास्ट फ्रैक्शन लास्ट में आना चाहिए। तो किस ऑप्शन में हमारा डी लास्ट में है, ऑप्शन ए और सी में। तो बी और डी ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। यू हैव टू प्ले स्मार्टली विद द ऑप्शंस एज वेल, which I keep repeating. It saves your time. Okay. Now, ऑप्शन ए और सी में से कौन सा सही है, लेट्स सी।
तो सबसे छोटा फ्रैक्शन या तो बी है या तो सी है। सो कौन सा ऑप्शन में बी या सी हमें दिख रहा है फर्स्ट प्लेस में? ऑप्शन सी में। ऑप्शन ए में ए फर्स्ट प्लेस पे है, जबकि ए सबसे छोटा फ्रैक्शन नहीं है। इट इज ग्रेटर देन बी और सी, तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। तो अगर आप ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, इफ यू आर गुड इन डिवीजन यू कैन कन्वर्ट देम इजीली एंड गेट द आंसर ऑल्सो इजीली। अगर आपको बाकी यूनिट्स में लाइक डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन, इफ यू आर अनेबल टू डू ऑल द क्वेश्चन, इफ यू हैव टाइम देन यू मस्ट डू द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। वो दिखता डिफिकल्ट है बट होता नहीं है, राइट? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें अगर आप स्टेटमेंट्स को देखोगे या फिर पढ़ लोगे, एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ 100, ओके ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आप उसको स्किप कर दोगे। बट व्हेन यू विल सॉल्व इट देन यू विल अंडरस्टैंड, excuse me, when you will solve it then you will understand how easy these statements are to solve. Now let's see how. जब भी आप ऐसे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन मैथ्स में देखते हैं, डोंट रीड द स्टेटमेंट्स। एक ही बार में सारा स्टेटमेंट्स मत पढ़िए, प्लीज डोंट। क्योंकि अगर आप ऐसे पढ़ लेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट है और आप क्वेश्चन स्किप कर देंगे। डोंट डू दैट। रीड द स्टेटमेंट वन बाय वन एंड while रीडिंग स्टार्ट राइटिंग। ओके, साइमल्टेनियसली लिखते भी रहिए और सॉल्व करते रहिए। जैसे कि मैं स्टेटमेंट 1 को पूरा नहीं पढ़ूंगी, जैसे ही हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वैसे हम लिखना स्टार्ट करेंगे रफ में। x परसेंट मीन्स x बट डिवाइडेड बाई 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई y is equal to y परसेंट, y over 100, परसेंट मीन्स 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 100x। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे मे बी वी गेट कंफ्यूज, बट अगर आपको जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करें वैसे वैसा जैसा जैसा स्टेटमेंट में बोला गया है वैसा वैसा लिखना स्टार्ट कर दीजिए, यू विल गेट इट इजीली। Now we cancel it if possible. We can't cancel in the left side. In the left side we will get xy over 100. In the right side 100 gets cancelled, so we get xy. तो ये इक्वल तो नहीं है भैया, दिस इज नॉट इक्वल एट ऑल। सो ऑप्शन ए हमारा गलत है, सॉरी स्टेटमेंट ए हमारा गलत है, स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट ए अगर गलत है तो लेट्स कम टू द ऑप्शंस नाउ। ए और ऑप्शन डी गलत हो गया, बी और सी में से एक सही है। नाउ यू सी इज कॉमन इन बोथ, तो सी चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि सी सही ही है, इसीलिए वो दोनों में है। नाउ वी विल चेक बी या डी में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट कम टू बी। इफ 40%, स्टेटमेंट को पूरा एक साथ मत पढ़िए, यू विल गेट कंफ्यूज, स्टार्ट राइटिंग एज यू रीड। 40%, तो 40 over 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 60%, 60 over 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 3 over 5, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर, नंबर दिया हुआ नहीं है तो लेट्स टेक इट x इज इक्वल टू 504। इसमें आप पहले x फाइंड आउट करने उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पढ़े, ओके, क्योंकि x का जरूरत आपको आगे होगा। तो इसमें हम कैंसिल करेंगे 0 0 0 0, तो इसमें हमारा हो जाएगा 6 टाइम्स 4 24 टाइम्स 3 72 डिवाइडेड बाई 500 टाइम्स x इज इक्वल टू 500। तो x इसमें कैसे फिगर आउट करना है आपको पता ही होगा। x फाइंड आउट करने के लिए हम इस फ्रैक्शन को राइट साइड में ले जाएंगे, तो x विल बी इक्वल टू, लेट्स डू इट हियर, 504 टाइम्स 500 डिवाइडेड बाई 72। जब हम फ्रैक्शन को राइट साइड में ले जाते हैं तो वो ऑपोजिट उल्टा हो जाता है। तो अब हम कैंसिल करेंगे 24 से, 24 टाइम्स 3, 24 टाइम्स 2, 24 टाइम्स 1, देन 3 टाइम्स 7, तो हमारा 7 टाइम्स 500, 3500 इज द नंबर। ये नंबर जो हमें चाहिए था वो है 3500। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। इट सेज, लेट मी इरेज इट फर्स्ट टू हैव सम स्पेस। इट सेज 25%, सो फिर से हम लिखना स्टार्ट कर देंगे, 25% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 2 over 5 ऑफ दैट नंबर, कौन सा नंबर जो हमने अभी फाइंड आउट किया, 3500, तो ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 3500 इज इक्वल टू 350। क्या ये 350 है? लेट्स चेक। तो 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, 5 टाइम्स 7, 7 टाइम्स, अब ऊपर में बचा 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 14 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज 350। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। वी डोंट नीड टू चेक द ऑप्शन सी क्योंकि ऑप्शन बी हमारा सही हो गया, स्टेटमेंट बी एंड सी। तो ऐसे यू कैन सेव योर टाइम विद like playing with the options also. So statement B and C is correct. So if you are unable to do the questions of other units, if you have sufficient time, then you must do these type of questions as well. Okay, this look difficult. Don't judge the book by its cover. So ऐसे questions को देख के difficult नहीं समझना है. You have to try. Coming to the next question, question number 4. A motor boat covers a certain distance. Certain distance means distance नहीं दिया हुआ है. Downstream. फिर से boat और stream का question आ गया. तो एक ही शिफ्ट में
ये एक ही शिफ्ट में या एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आए हैं, सो यू कैन एनालाइज हाउ इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर दिसंबर एग्जाम। तो ये बोट और स्ट्रीम वाला डिस्टेंस है वो आप अच्छे से लीजिए। तो इसमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन डाउन स्ट्रीम के टाइम में हमें 5 घंटे लग रहे हैं, अप स्ट्रीम में आपको 6 आवर्स लग रहे हैं। स्पीड जो है स्ट्रीम की दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। तो बोट की स्पीड नहीं दी हुई, तो लेट्स टेक इट एक्स। तो डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ, तो स्पीड प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 4। अप स्ट्रीम यानी धारा से विपरीत, तो स्पीड माइनस हो जाएगा, x माइनस 4। या बोट के स्पीड से ही स्ट्रीम के स्पीड को माइनस करते हैं, तो x माइनस 4, ना कि 4 माइनस एक्स। ओके, नाउ वी नो दिस इज द स्पीड एंड दिस इज द टाइम। डिस्टेंस दोनों में सेम होगा, क्योंकि आप जहां जा रहे हैं वहीं से वापस वहां आ रहे हैं, वी कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, तो डिस्टेंस दोनों में सेम होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, डाउन स्ट्रीम में 5 घंटे, यहाँ पे स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम अप स्ट्रीम में 6 घंटे। तो दोनों का डिस्टेंस हमारा सेम है, तो स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, डिस्टेंस निकल जाएगा, और दोनों टाइम्स डिस्टेंस सेम है। सो लेट्स फाइंड इट आउट। 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 6x माइनस 24। तो 6x माइनस 5x x हो गया इधर, एंड 20 प्लस 24 44 हो गया इधर। फॉर 24 को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 5x को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x हमारा 44 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगर आप इक्वेशन इजीली सॉल्व कर दे सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ यू आर नॉट गुड इन इक्वेशन, सो यू कैन रीप्ले द वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग अ स्पीड, 500 मीटर आपका लॉन्ग ट्रेन का लेंथ है 500 मीटर, स्पीड उसका है 100 मीटर पर सेकेंड, क्रॉसेस अ टनल, टनल मीन्स एक सुरंग के अंदर वो होते हुए जा रहा है, सुरंग के अंदर। टाइम जो टेकन है वो 10 सेकेंड, ये टाइम हो गया, ये स्पीड हो गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टनल। तो जब आपको टनल के अंदर से ट्रेन जाता है, कोई सुरंग के गुफा के अंदर से, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आपको जो डिस्टेंस हो जाएगा वो ट्रेन का लेंथ प्लस टनल का लेंथ। सो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ जो कि 500 है, टनल का लेंथ जो कि नहीं दिया हुआ है, सो यू कैन अज्यूम इट x। सो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम विच इज 10 सेकेंड is equal to speed which is 100 meter per second. So we solve it, we will get the x. So 500 plus x is equal to 100 multiplied by 10 which is 1000. Now x क्या हो जाएगा, 1000 minus 500 which is 500. ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो जब भी टनल है या फिर कुछ ऐसा लेंथ है जो लंबा है, तो उसको ट्रेन के साथ ऐड करेंगे तो वो टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 500 इज द करेक्ट आंसर। That's it for today. We discussed all the questions of June 2024, जिससे हमें पता चला कि ये questions दिखते डिफिकल्ट हैं बट बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। यू कैन गेट 10 मार्क्स इजीली इन योर मैथमेटिकल रीजनिंग टॉपिक। डीआई के भी क्वेश्चन हम आगे जाके सॉल्व करेंगे। सो इट लुक्स डिफिकल्ट, वी अवॉइड दीज यूनिट्स बट यू कैन गेन इजी मार्क्स इन दिस क्वेश्चंस। अगर आपको समझ में आया देन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनीथिंग टू से, any suggestion or anything if you like, then please put it in the comment box. Thank you so much for watching the video. Like and share and subscribe if you are new. Okay, so see you again with a very informative video. See you, bye bye.